अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। तो आज अभी सुबह का वक्त हो रहा है और मैं चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने इस सेल्फ़ को साफ़ किया। तो इस सेल्फ़ को मैं रात में जब मैं यहाँ पे कुछ लेने आई तो मुझे यहाँ पे सेल्फ़ पे बहुत गंदगी दिखाई दी और मेरे ज़हन में रात में ये चलता रहा कि सुबह-सुबह सबसे पहला काम मेरा होगा तो मैं इस सेल्फ़ को साफ़ करूँगी। तो ये जो सेल्फ़ है ये मेरे डाइनिंग टेबल के ऊपर है और यहाँ पे बहुत सारे जो डेकोर के जो कुछ भी पीस हैं तो वो भी हैं और बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये प्लांट्स को मैं उगाती हूँ पानी में, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे ये एक कॉर्नर है, तो यहाँ पे भी ये सब पे बहुत ही गंदे हो गए थे, तो इसे भी मैंने साफ़ किया क्योंकि ये इस पे थोड़ी-सी जो गंदगी अगर हो जाती है ना तो वो दिखने लगता है, पता चलने लगता है, तो इसलिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो मैं जब भी डीप क्लीनिंग का काम करती हूँ तो मैं एक-एक दिन एक-एक के चीज़ की सफाई करती हूँ। मैं सारी चीज़ों को एक साथ फैला नहीं देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं अकेली सारी चीज़ों को फैलाकर एक साथ उतना सारा काम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज जैसे मैंने ये सेल्फ़ लिया, ये कॉर्नर लिया और ये हॉल का जो कुछ भी जहाँ पे भी मुझे गंदगी लगेगी तो मैंने उसे साफ़ करना है। तो इस तरह मैं एक-एक दिन एक-एक करके मैं किसी दिन अगर किचन की सफाई होती है तो किसी दिन किचन के कैबिनेट की सफाई होती है। तो इस तरह ये साफ़ हो गया है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैंने ये भी सोचा कि चलो किचन को भी अब साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन नहीं थे, कुछ ही बर्तन थे। तो इसे मैंने लेमन वाला डिश वॉश से मैं इसे साफ़ की और ये जो लेमन पील वाला जो डिश वॉश है ना, तो इसका स्मेल जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये साफ़ करने के बाद भी ये एक लेमन का जो स्मेल है, लेमन लेमन, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे जो मेरा सिंक वैसे साफ़ ही है, लेकिन फिर भी मैं उसी लेमन वाले जो पेस्ट है उसी से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका स्मेल बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखें इधर किचन की साफ़ सफाई भी हो चुकी है और जितने भी फैले हुए थे तो उन सबको मैं साफ़ कर दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे साफ़ करने के बाद अब खाने का के लिए मैं बनाने जा रही हूँ आज खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सफाई का काम भी है तो इसलिए खिचड़ी बनाई जाए। तो इसके लिए मैंने अदरक, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर लेकर उसका मैंने पेस्ट बना लिया, क्योंकि जो पेस्ट है वो मैं खिचड़ी में डालूँगी। तो यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है और अब मुझे लेना है दाल। तो बिना दाल के तो खिचड़ी बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर का दाल लिया है। मूंग ज़्यादा है और मसूर थोड़ा है। तो यहाँ पे इसे मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो इसे दाल को रोस्ट करने से ये इसकी जो खुशबू है वो खिचड़ी में बहुत अच्छी आती है। और अब यहाँ पे एक पतीले में मैंने रख दिया है पानी और पानी रखने के बाद इसमें मैं डालूँगी, जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच हल्दी। और हल्दी डालने के बाद हल्दी वाला जब पानी गर्म हो तब इसमें मैंने जो दाल को रोस्ट किया था तो उसे मैं अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद फिर इसमें मैं पानी में हल्दी वाले पानी में मैं दाल को डाल दूँगी और ये इसमें अच्छे से पकेगा। तो मैं इसे कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि कुकर जब ये अपने से गलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये मैंने फ़ोरन के लिए दिया है तेज़पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। तो इसका मैंने फ़ोरन दे दिया है और फ़ोरन देने के बाद यहाँ पे जो मेरे मसाले थे, जो टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, अदरक वाले, तो उसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं मसाले को भून लूँगी। और इधर देखें मेरा दाल भी
हो रहा है, आधा तो पक ही चुका है। तो अब यहाँ पे ये जो मसाला है तो इसे मैं भूनकर इसी दाल में डाल दूँगी और चावल भी डाल दूँगी। तो ये डालने के बाद देखें ये मसाला अब भुन चुका है। अब इसमें जैसे ही तेल छोड़ दे, तो तेल छोड़ने के बाद मैंने उसमें डाल दिया। तो यहाँ पे मैं देखें बहुत कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं दूसरा क्लिप आपको नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे मेरा जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुका है और मुझे भूख लगी है, तो मैं अपने लिए मैंने टमाटर का जो भरता है तो वो और आलू का भरता ये मैंने लिया। और यहाँ पे खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ रूम में। तो ये जो रूम है तो इस रूम में मैं कभी कभी ही आती हूँ, इसे मैं हमेशा बंद करके ही रखती हूँ। तो ये इसमें मैं कभी जब मुझे बिल्कुल सुकून की ज़रूरत होती है कि मैं कहीं पे थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठूं, थोड़ी देर कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अकेला चाहिए और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसलिए तो जब ऐसा मुझे फ़ील होता है, मुझे जैसे लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल अब सुकून की ज़रूरत है उसे, तो मैं इस रूम में आती हूँ और इस रूम में मैं कुछ देर अकेली बैठती हूँ। और जब जब मुझे यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि ये जो रूम है तो इसमें बैठकर बाहर के जो नज़ारे हैं, बाहर के जो व्यू हैं तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये पूरे कांच के इसके दीवार हैं, तो यहाँ पे देखें ये कितना बाहर का जो व्यू है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा सुकून है। और अब मैं जब बंद करके घर को आने लगी तो देखी सामरा बैठकर पढ़ रही थी। तो सामरा यहाँ पे अपने ट्यूशन जाएगी, तो ट्यूशन जाने के लिए अपना होमवर्क कर रही है। तो ये खुद अपनी पढ़ाई माशाल्लाह कर लेती है। तो यहाँ पे वो अपनी तैयारी कर रही है ट्यूशन जाने के लिए। तो चलें, अब मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।